कर्नाटका कैबिनेट एक्सपेंशन, जमीर अहमद खान और रिजवान अरशद मिनिस्टर बने। तनवीर सेठ क्यों छूट गए? अगर आपको लगता है कि कर्नाटका में नए मिनिस्टर्स की लिस्ट आना सिर्फ एक रूटीन पॉलिटिकल चेंज है, तो आप इस कैबिनेट एक्सपेंशन में हुए माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन से के सबसे बड़े गेम प्लान को समझना होगा। जमीर अहमद खान और शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद ने मिनिस्टर पोस्ट के तौर पर स्वेरिंग इन कंप्लीट कर ली है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि 6 टाइम एमएलए और फार्मर मिनिस्टर तनवीर सेठ का नाम इस लिस्ट से अचानक क्यों ड्रॉप कर दिया गया? क्या ये माइनॉरिटी लीडरशिप के अंदर का कोई नया रीअलाइनमेंट है, या फिर पार्टी के टॉप लीडरशिप ने ऑपरेशनल फेसेस को आगे करने के लिए ये स्टेप्स लिया है? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे मामले का पूरा ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिकल एनालिसिस समझेंगे। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं सुकूक बिजनेस। आइए सबसे पहले फैक्ट्स और ग्राउंड अपडेट्स को डिटेल में समझते हैं। कर्नाटका में कैबिनेट एक्सपेंशन के तहत लोक भवन बेंगलुरु में नए मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी कंप्लीट हुई। इस नए लिस्ट में माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन के तौर पर 5 टाइम एमएलए बीजेड जमीर अहमद खान और शिवाजी नगर के 2 टाइम एमएलए रिजवान अरशद को मिनिस्टर पोस्ट मिली है। रिजवान अरशद, जिन्होंने पहले यूथ कांग्रेस से लेकर शिवाजी नगर में लोकल पब्लिक इश्यूज और आईएमए विक्टिम्स के रिकवरी केसेस पर कंटिन्यूअस एफर्ट्स दिखाए थे, इतना ही नहीं बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में तब्दीली लाई और शिवाजी नगर का हुलिया जो 15-20 साल से बहुत ही खराब हालत में था, उसको भी सुधारने में ये कामयाब हुए हैं। ये जब से शिवाजी नगर के एमएलए बने हैं, ये वहाँ के इलाके के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि कर्नाटका के मुसलमानों के लिए एक नया उभरता हुआ चेहरा नजर आ रहा है। उन्हें पहली बार स्टेट कैबिनेट में मिनिस्टर के रोल मिला है। वहीं जमीर अहमद खान ने एक बार फिर से कैबिनेट में अपनी जगह कंफर्म कर ली है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में सबसे बड़ा सरप्राइज फैक्टर तनवीर सेठ का था। नरसिम्हा राजा कॉन्स्टिट्यूएंसी से 6 टाइम एमएलए और सीनियर लीडर तनवीर सेठ का नाम कॉन्स्टिट्यूएंसी कंटिन्यूअसली राउंड्स लगा रहे थे, लेकिन ये मैसूर के तनवीर सेठ जो लगा रहे थे जो भी राउंड्स, ये कामयाब नहीं रहे। तनवीर सेठ के सपोर्टर्स और उनके एरिया के लोगों में इस डिसीजन को लेकर डिसअपॉइंटमेंट देखी गई है और पार्टी इंटरनल सर्कल्स में भी इस एक्सक्लूजन पर सवाल उठ रहे हैं। तनवीर सेठ का नाम कहा जाता है कि आईएमए के केस में भी जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है। चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार ने इस डिसअपॉइंटमेंट पर रिस्पांस देते हुए क्लियर किया है कि पार्टी सभी एमएलए को एक साथ कैबिनेट में अकोमोडेट नहीं कर सकती और फ्यूचर में बाकी लीडर्स को भी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। आप में से कितने लोगों को लगता है कि रिजवान अरशद और जमीर अहमद खान का मिनिस्टर बनना मिनिस्टर इश्यूज पर फास्ट एक्शन लाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। अब आइए इस कैबिनेट डिसीजन का क्लियर और लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। पॉलिटिक्स में कैबिनेट पोजीशंस का डिसीजन लोकल इक्वेशंस, वर्क परफॉर्मेंस और फ्यूचर इलेक्टोरल स्ट्रेटजीज को देखकर लिया जाता है। बीजेड जमीर अहमद खान को इंक्लूड करना पार्टी की पुरानी को स्ट्रेटजी का पार्ट है, क्योंकि वो ग्रॉस रूट लेवल पर माइनॉरिटी वोटर्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखे हैं और रखते हैं। वही रिजवान अरशद को मिनिस्टर बनाना पार्टी के यंग लीडरशिप प्रोजेक्शन का रिजल्ट है और इसके साथ साथ एक माइनॉरिटी लीडरशिप में एजुकेटेड मिनिस्टर का होना एक माइनॉरिटी के लिए बहुत अच्छी बात है। रिजवान अरशद ने शिवाजी नगर में एडमिनिस्ट्रेटिव फॉलो अप्स, पब्लिक मीटिंग्स, आईएमए स्कैम रिकवरी जैसे सेंसिटिव मैटर्स को कैबिनेट लेवल तक पुश किया था। इतना ही नहीं,
गवर्नमेंट स्कूलों में अपने हल्के में जितने भी हैं वहां पे तब्दीली लाई, जहां पे मरम्मत करनी पड़ी वहां पे मरम्मत करी, और वहां पे शिवाजी नगर में जो सड़कें खराब थी उन सड़कों को ठीक किया है। बहुत सारी जगह पे इनका नाम जो है शिवाजी नगर ही नहीं पूरे कर्नाटका, पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो रहा है। एक यंग यूथ एजुकेटेड मुस्लिम लीडर की बहुत सख्त जरूरत है इस हिंदुस्तान को। इस एक्टिव परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बनने का चांस मिला है। दूसरी तरफ तनवीर सेठ जैसे सीनियर लीडर का मिस होना ये दिखाता है कि पार्टी लीडरशिप ने रीजनल बैलेंसिंग और जनरेशन शिफ्ट पर फोकस किया है। ऑल्दो तनवीर सेठ जैसे सीनियर फेस को ड्रॉप करने से लोकल कैडर में डिस्टर्बेंस आती जरूर है, लेकिन इनका नाम आईएमए में उधर उधर जो है दिख रहा था। शायद इस वजह से भी उनका नाम लिस्ट में नहीं आया है, लेकिन पार्टी उन्हें फ्यूचर में किसी लेजिस्लेटिव बोर्ड या कमीशन में सीनियर रोल ऑफर कर सकती है। मेरा ओपिनियन और एडवाइस बिल्कुल साफ और क्लियर है। पब्लिक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो लीडर्स मिनिस्टर बने हैं वो ग्राउंड इश्यूज पर कितना फास्ट काम करते हैं। हमने बीजेड जमीर अहमद खान के काम तो देखे ही हैं, अब देखना है कि फर्स्ट टाइम मिनिस्टर, यंग एजुकेटेड लीडर, माइनॉरिटी लीडर रिजवान अरशद अब वो क्या करते हैं। हमने ऑलरेडी उनके एमएलए के ओहदे पर जो काम उन्होंने किया है वो तारीफ काबिल है, तो देखना है। उनसे उम्मीद बहुत बड़ी है क्योंकि एक एजुकेटेड मुस्लिम लीडर की सख्त जरूरत थी, तो रिजवान अरशद से उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और इनकी जिम्मेदारी पार्टी को लेकर और माइनॉरिटीज को लेकर बढ़ गई है। रिजवान अरशद के मिनिस्टर बनने से शिवाजीनगर और बेंगलुरु सेंट्रल के पेंडिंग डेवलपमेंट और रिकवरी फाइल्स को फास्ट ट्रैक क्लियरेंस मिल सकता है। इतना ही नहीं, हमारी ये उम्मीद है कि रिजवान अरशद माइनॉरिटी के एजुकेशन को लेकर के चिंता जताएंगे और उनके एजुकेशन के लिए काम करेंगे, क्योंकि आज हमारी कौम को सबसे ज्यादा एजुकेशन की जरूरत है। दुनिया की तालीम और दीन की तालीम दोनों बेहद जरूरी है। दीन की तालीम तो घरों में मिल ही रही है, लेकिन दुनिया की तालीम मिल नहीं रही है। इसलिए आईएम में हीरा गोल्ड, बुर्राख, मॉर्गेनल, एम्बिडेंट जैसे स्कैम्स जो है हमारी कौम के साथ हो रहे हैं। आपको हमेशा इन 3 पॉइंट्स पर फोकस करना जरूरी है। नए मिनिस्टर के पोर्टफोलियो अलॉटमेंट और उनके लेजिस्लेटिव एक्शन पर ध्यान दीजिए। पॉलिटिकल पोस्ट से ज्यादा ग्राउंड लेवल डेवलपमेंट और पब्लिक इशू रेजोल्यूशन को मॉनिटर करें। ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स और गवर्नमेंट प्रेस रिपोर्ट्स पर ही ट्रस्ट करें। इस टॉपिक की कंप्लीट और क्लियर इंफॉर्मेशन समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें, क्योंकि सियासी डेवलपमेंट्स को समझना हर अलर्ट सिटीजन की जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर ऐसे ही ऑथेंटिक रिसर्च कर्नाटका पॉलिटिकल अपडेट्स और अनबायस्ड वीडियो रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आज ही सुकूक बिजनेस मेंबर बनिए। आपका सपोर्ट हमें बिना किसी प्रेशर के इंडिपेंडेंट वॉइस बने रहने की मदद करता है। समरी बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। बीजेड जमीर अहमद खान और रिजवान अरशद का मिनिस्टर बनना कर्नाटका पॉलिटिक्स में एक बड़ा एडिशन है। तनवीर सेठ का मिस होना लोकल पॉलिटिकल सर्कल्स में चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन नए मिनिस्टर से पब्लिक को फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन की उम्मीद है। हमेशा वेरीफाइड न्यूज के साथ आगे बढ़िए और अपने राइट्स के लिए अवेयर रहिए। अगर आपको लगता है कि ये पॉलिटिकल रिपोर्ट इंफॉर्मेटिव है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और सभी ग्रुप्स में जरूर शेयर करिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन जरूर चेक करें। मैं हूं फरहान रशीद, आपसे इजाजत मांगता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।